श्री सीतारामाभ्यां नमः। अभी गोस्वामी तुलसीदास जी सभी की वंदना ही कर रहे हैं। संत और असंत की वंदना करने के पश्चात आगे देखिए किसकी वंदना करते हैं कि व्यास आदि कवि पुंगव नाना, व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना, चरण कमल बंदऊँ तिन्ह केरे, पुरवहु सकल मनोरथ मेरे। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी व्यास आदि सभी कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वे सब मेरे मनोरथों को पूरा करें। कलि के कबिन्ह करहूँ परनामा, उसके पश्चात कलयुग के कवियों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। जिन्ह बरने रघुपति गुण ग्रामा, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के इस गुण समूहों का वर्णन किया है, ऐसे कलयुग के अनेक कवियों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। जय प्राकृत कवि परम सयाने, और कहते हैं जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, भाषा जिन्ह हरि चरित बखाने, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है। और भय जे आहाँ ही जे होई हैं आगे, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में हैं। भय जे आहाँ ही और जे होई हैं, अर्थात तीनों प्रकार के जो आगे होंगे, हो चुके हैं और होंगे, ऐसे सभी प्रकार के कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणमो सब ही कपट सब त्यागे, सारा कपट त्याग कर मैं प्रणाम करता हूँ। और प्रार्थना करते हैं तुलसीदास जी कि हो प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज भनिति सन्मानु। आप सब लोग प्रसन्न हो जाइए और हमें वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो। इस प्रकार से कवियों की वंदना करते हैं। उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं, देखिए किसकी वंदना करते हैं। बंदौ मुनि पद कंजु, रामायण जिहि निर्मयौ, सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। कहते हैं बंदौ मुनि पद कंजु, यहाँ पर मुनि का अर्थ वाल्मीकि मुनि जी से है। कहते हैं मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है। सखर, सखर का अर्थ यहाँ पर क्या है, जो खर सहित होने पर भी खर से विपरीत। सखर सुकोमल, सखर होते हुए भी सुकोमल है। यहाँ खर का अर्थ राक्षस, एक खर नाम का राक्षस है। तो रामायण में खर नामक राक्षस का भी वर्णन आया है, जिसको भगवान श्री राम ने मारा था। और यहाँ खर का अर्थ कठोर भी है। कहते हैं सखर, वाल्मीकि जी ने जो रामायण की रचना की है, बड़े ही क्लिष्ट शब्दों में श्लोक पिरोए हैं, तो बड़ी ही क्लिष्ट भाषा में रचना की है, इसलिए वो कठोर है। फिर भी लिखे हैं सुकोमल, कठोर होने के विपरीत बड़ी कोमल भी है। और मंजु अर्थात सुंदर है। और दोष रहित दूषण सहित, और दोषों से रहित है लेकिन दूषण के सहित है, अर्थात उसमें दूषण का भी वर्णन है। तो पहले खर का नाम लिया, अब दूषण को बता रहे हैं, अर्थात खर दूषण से युक्त, खर नामक राक्षस और दूषण नामक राक्षस से युक्त है, किंतु कठोरता और दोषों से मुक्त है, रहित है। उसके बाद किसकी वंदना करते हैं। बंदौ चारु वेद, भव बारिधि बोहित सरिस, जिन्हि न सपन्यु खेद, बरनत रघुबर बिसद जसु। चारों वेदों की वंदना करते हैं।
उसके पश्चात बंदऊ विधि पद रेणु भव सागर जहि कीन जहाँ और संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल विष बारुनी। उसके बाद विधि पद रेणु, ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करते हैं जिन्होंने भवसागर बनाया है। तत्पश्चात विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंदी कहूँ कर जोरी हुई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोरी। उसके पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी विबुध अर्थात देवता, विप्र ब्राह्मण, बुध पंडित, ग्रह इन सब के चरण कमलों की वंदना करके कहूँ कर जोरी हाथ जोड़कर कहते हैं कि होई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोरी। प्रसन्न होकर के आप सब लोग प्रसन्न हो जाइए और मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। तत्पश्चात किसकी वंदना करते हैं? आगे वंदना की उन्होंने गंगा जी की, सरस्वती जी की। पुनि बंदऊँ शारद सुर सरिता पुनि बंदऊँ शारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हर एका मज्जन पान पाप हर एका कहत सुनत एक हर अविवेका कहत सुनत एक हर अविवेका। गोस्वामी तुलसीदास जी लगातार वंदना ही करते जा रहे हैं। देखिए किसी को नहीं छोड़ रखा है। शारद सुर सरिता सरस्वती जी की, देवनदी गंगा जी की वंदना, जुगल पुनीत मनोहर चरिता दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। सरस्वती जी और देवनदी गंगा जी की वंदना की है। फिर मज्जन पान पाप हर एका, कहते हैं कि एक में स्नान करने और जल पीने से पाप दूर हो जाते हैं। और कहत सुनत एक हर अविवेका, और दूसरी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। अर्थात एक गंगा जी हैं जिनमें स्नान करने से, उनका जल पीने से मानव के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और द्वितीय जो माँ सरस्वती जी हैं, उनका गुणगान करने से, उनका यशगान करने से और सुनने से भी अज्ञानता का नाश हो जाता है। तत्पश्चात गुरु पितु मातु महेश भवानी गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणवं दीन बंधु दिन दानी। श्री महेश और पार्वती को प्रणाम कर रहे हैं और उन्हें गुरु और माता पिता माना है। गुरु पितु मातु महेश भवानी, कहते हैं श्री महेश जी अर्थात श्री शंकर जी और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं। प्रणमो दीन बंधु दिन दानी, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं। दीन बंधु हैं। अब दिन दानी का मतलब है नित्य प्रतिदान करने वाले। और सेवक स्वामी सखा सिय पी के हित निरूपधि सब विधि तुलसी के। जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं। सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं और सखा भी हैं। हित निरुपधि सब विधि तुलसी के, और मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित हित करने वाले हैं। ऐसे पार्वती जी और महेश जी को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता के तुल्य हैं। माता पिता ही हैं। तो इस प्रकार से भगवान शिव और माँ पार्वती जी की वंदना करते हैं। और तत्पश्चात आगे बढ़ते हुए कहाँ पहुँचते हैं? अवधपुरी पहुँच जाते हैं और अवधपुरी में अयोध्या की ही वंदना करते हैं।
कि बंदऊँ अवधपुरी अति पावनी, बंदऊँ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुष नसावनी। अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। सरयू नदी की वंदना की है, अवधपुरी की वंदना की है। प्रणवहु पुर नर नारी बहोरी। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करते हैं महात्मा तुलसीदास जी। ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी, जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं अर्थात बहुत ही बड़ी ममता है। सिय निंदक अघोघ नसाए, अलोक बिशोक बनाई बसाए। उन्होंने सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक में बसा दिया। बंदहु कौसल्या दिशि प्राची, हो कीरति जासु सकल जग माची। फिर कहते हैं मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। तत्पश्चात किनकी वंदना करते हैं आइए देखते हैं। प्रगट्यऊ जहाँ रघुपति शशि चारु, अबेश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। करहु प्रणाम करम मन बानी, अब करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिन्हि बिरचि बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। कहते हैं जहाँ से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पूर्ण और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अर्थात दशरथ जी की वंदना कर रहे हैं। अपने पुत्र का सेवक जानकर वह मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई और जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा, अर्थात यहाँ पर उन्होंने माता कौशल्या और दशरथ जी की वंदना की है। फिर क्या कहते हैं। बंदऊँ अवध भुवाल, सत्य प्रेम जेहि राम पद। अवध के भुवाल, भुवाल अर्थात राजा है, भुवाल राजा का ही एक पर्यायवाची है। अवध के राजा कौन? श्री दशरथ जी। मैं उनकी वंदना करता हूँ। सत्य प्रेम जेहि राम पद, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था। बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहर्यु। जिन्होंने दीन दयाल प्रभु के बिछड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रिय तनु तृण इव परिहर्यु। तृण क्या है? तृण अर्थात तिनका, तिनके के समान, अर्थात तुच्छ समझ करके अपने शरीर को त्याग दिया श्री राम के वियोग में। इसके पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी किनकी वंदना करते हैं। प्रणवहु परिजन सहित विदेहु, परिवार सहित राजा जनक जी की वंदना कर रहे हैं। प्रणवहु परिजन सहित विदेहु, और जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। कहते हैं मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम है। जोग भोग महराख्यऊ गोई, राम बिलोकत प्रगट्यऊ सोई। जोग और भोग जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, उस प्रेम को, ऐसा गूढ़ प्रेम रामचंद्र जी के चरणों के प्रति गूढ़ प्रेम जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया था। राम बिलोकत प्रगट्यऊ सोई। प्रणवऊ प्रथम भरत के चरना। अब भाइयों की तरफ बढ़ते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तो भाइयों में सबसे पहले भरत जी के चरणों को प्रणाम करते हैं।
कहते हैं मैं सबसे पहले श्री भरत के चरणों को प्रणाम करता हूँ। जासु नेम व्रत जाई न बरना, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता। राम चरण पंकज मन जासु, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुधु मधुप इव तजई न पासु। जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भंवरे की तरह लुभाया हुआ, लुबुध अर्थात लुभाया हुआ, लोभी हो गया है, मधुपयु भंवरे के समान, तजई न पासु और उनका पास नहीं छोड़ता, उनका साथ नहीं छोड़ना चाहता, जिस प्रकार से पुष्प को भंवरा नहीं छोड़ता। तत्पश्चात किसकी वंदना कर रहे हैं? बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले जो भगवान श्री रामचंद्र जी के भाई श्री लक्ष्मण जी हैं, उनके चरण कमलों को मैं प्रणाम करता हूँ। रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका यश दंड के समान हुआ। शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरो भूमि भय टारन। जो शेष जी का अवतार हैं, हजार सिर वाले जगत के कारण शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। सदा सो सानुकूल रहा मोह पर, ऐसे कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। ऐसे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। फिर किसकी वंदना कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों की प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। और तत्पश्चात इनको प्रणाम कर रहे हैं। देखिए, महावीर बिनवऊँ हनुमाना, महावीर बिनवऊँ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने मुख से वर्णन किया है, ऐसे महावीर श्री हनुमान जी की मैं विनती करता हूँ। प्रणवऊँ पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। कहते हैं मैं श्री पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि स्वरूप हैं। खल बन पावक ज्ञान, खल माने दुष्ट, दुष्ट रूपी जो वन है उनके लिए पावक ज्ञान घन, उनके लिए अग्नि के रूप हैं। और ज्ञान घन अर्थात ज्ञान की घन मूर्ति हैं। जास हृदय आगार, और जिनके हृदय रूपी भवन में, आगार का मतलब होता है स्थान, भवन, महल, जिनके हृदय रूपी भवन में बसहि राम सर चापधर, धनुष बाण धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी निवास करते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय।